औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अजरती व अददी कुल्ली मालिम लगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था, आज मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया और माशाल्लाह हमारे काफ़ी आइटम आज ऊपर की तरफ भी लाख के करीब भी गए और माशाल्लाह आगे बताते हैं और ख़ास तौर पर बात करते हैं तो PIA की बात करते हैं। इसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी माशाल्लाह आज के दिन में कैप हुआ है और इसके साथ साथ दोस्तों एग्रो केमिकल भी आज के दिन में कैप हुआ है और क्रिस्टल स्टील जिसका मैंने आपको कल बताया था, आज फिर नौ उम्मीदी के बावजूद भी वो माइनस होने के बाद फिर प्लस हो गया और आज उसको 8वां कैप लग चुका है और क्रिस्टल स्टील को। और इसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, PHDL और TBL भी आज ऊपर के लाख के करीब लाख ही बंद हुए माशाल्लाह। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ मार्केट का जो हाई लगा आज का, जैसा कि आपको बताया था कि 65,000 और 440 से 370 के दरमियान आज भी वही मार्केट ने जो हाई लगाया है 65,000 और 486 पॉइंट का हाई लगाया है और जो लो लगाया है 64,530 का लो लगाया है। तकरीबन 10 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस हुई थी और फाइनली मार्केट 747 पॉइंट इजाफे के साथ 65,325 के ऊपर बंद हुई है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए स्टॉक मार्केट ने छक्का मारते हुए और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हुए 65,000 से ऊपर क्लोजिंग दी आज 332 पॉइंट और माशाल्लाह 168 कंपनियां प्लस हुई हैं, 156 कंपनियां माइनस हुई हैं और 20 कंपनियां बराबर रही हैं और 343 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और अब बात करते हैं कि वॉल्यूम लीडर की, तो आज का वॉल्यूम लीडर माशाल्लाह वो था कौसम और उसमें भी 67 पैसे का इजाफा देखा गया, 71 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। कैल में 3 पैसे की कमी देखी गई है 19 मिलियन शेयर के साथ और ट्रीट भी आज अच्छा परफॉर्म किया। आपको मैंने कल भी बताया था कि ट्रीट और इसके साथ साथ PTCL और इसके साथ साथ दोस्तों अब FFL भी आपका चलेगा, यूटी मजीद चलेगा, जाओ याशी करो, ये दिल की बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ तुम्हें मैंने बताया था कि एग्रो में काम करें और एग्रो भी आज ऊपर का लाग लगा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी भी आप FFL के ऊपर फोकस रखें। इसके साथ साथ दोस्तों A-Link है, इसके ऊपर फोकस रखें, ये 2.5 रुपए प्लस भी हो चुका था एक वक्त में और बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ छक्के पे चौका मार रही है और चौके पे छक्का मार रही है माशाल्लाह। और आज भी मिजान बैंक ने तकरीबन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और मिजान बैंक की कीमत में 7 रुपए और 32 पैसे का इजाफा देखने में आया है और 28 लाख का कारोबार हुआ है इसमें और 195 रुपए अपनी हाई सतह पे बंद हुआ है, 195 रुपए 21 पैसे। और इसकी पॉइंट की बात करते हैं तो मिजान बैंक के खाली ओनली 94 पॉइंट थे और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के जो पॉइंट थे वो 255 पॉइंट थे और फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वो 200 से ज्यादा पॉइंट प्लस थी और उसमें तकरीबन जो एग्रो का हिस्सा बनता है वो 187 पॉइंट की जो KSE 100 इंडेक्स में उसके पॉइंट शामिल हैं वो मिजान बैंक के 94 पॉइंट है। बैंकों की टोटल मिला के नेशनल बैंक और बाकी बैंकों के मिला के 255 पॉइंट है और फर्टिलाइजर के 200 पॉइंट है जिसमें से 187 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उसके हैं एग्रो के। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो 54 पॉइंट उसके हैं माशाल्लाह। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ मार्केट ऊपर जा रही है और मेन वजह यह है कि दोस्तों जो सियासी कशमकश थी वो किसी ऊंट करवट बैठ चुका है और आज कौमी असम्बली में स्पीकर का भी इंतखाब हो गया है, कल उन्होंने हल्फ भी ले लिया और 4 तारीख को वजीर आजम की तकरीबन वो भी कंप्लीट हो जाएगा अमल। और इसके साथ साथ देखते हैं दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे हैं और प्लस मुल्की मुआशरत के जो वजीर खजाना होते हैं उसके ऊपर हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं कि वजीर खजाना कौन होता है। वजीर आजम तो वही होंगे शहबाज साहब और दोस्तों काफी लोग बहस कर रहे हैं कि वजीर आजम शौकत तरीन को इसहाक डार को नहीं आना चाहिए और मिस्टर शमशाद अख्तर को आना चाहिए क्योंकि वो IMF के साथ जो भी मामलात हैं काफी अच्छे जा रहे थे और निगरान सेटअप के दौरान और में भी हो सकता है कि शमशाद अख्तर को ही बना दिया जाए, लेकिन 40% जो वोट हैं वो इसहाक डार की फेवर में और 60% शमशाद अख्तर की फेवर में। देखते हैं कि ये वोट किस करवट बैठता है, लेकिन पैनिक की सिचुएशन खत्म हो चुकी है और इंशाल्लाह मंडे को मार्केट आपको 2100 की इस्लामी के साथ इंशाल्लाह फिर 1200 और 1200 पॉइंट प्लस आपको दिखाएगी, 1200 पॉइंट मार्केट प्लस। तो इंशाल्लाह अभी देखना ये होगा कि निगरान सेटअप के बाद जो गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट तकरीबन आ ही चुकी है वो सब
अलॉटमेंट तो आ चुकी है और इंशाल्लाह अब ये देखना बाकी है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलती है और ये भी पहले की सिचुएशन इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और सदारती इंतखाबात भी होंगे और इसका जो है वो जरदारी साहब सदर भी बनने हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। लेकिन आप इंजॉय करें, हमारे आइटमों में काम करें, स्टॉप लॉस भी लगाएं और प्रॉफिट टेकिंग भी करें। आप हमारे आइटमों में काम करें, आइटम बहुत है मेरे पास। आप एक आइटम से निकले दूसरे में घुसे, दूसरे में निकले तीसरे में घुसे, एक आइटम में पोजीशन रख के ना बैठे। और जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो मैंने आपको बताया फार्मूला कि आपके पास कैश नहीं है, आप लॉस में है, तो अपना ही माल आप 30 से 40% बेचें, उसका जो कैश होता है दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। फर्ज करो ऑयल एंड गैस में आपने काम किया है और उसमें आपने जैसा कल देख लो ओजीडीसी पीपीएल कितना प्लस है और आज उनको मौत पड़ गई थी, $2 के करीब बंद हुआ है। ओजीडीसी पीपीएल भी रुपए के करीब माइनस बंद हुआ है। आज मैंने बेचा है, उसका मैंने लिया है पीआईए पीटीसी माशाल्लाह, उसके अलावा रिफाइनरी लिया है, एयरलिंक लिया है, डीजी का सीमेंट भी मैंने 70 रुपए 5 पैसे में बेचा। तमाम गुड पर स्क्रीनशॉट भी सेंड किया मैंने। और उसके बाद ये 68 और 40-50 में भी मिल रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया। अब मैं इसको मंडे को देखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट किया है अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में, जो मेरे से कैश खुला हुआ था, और पीआरएल में माशाल्लाह उसमें भी मुझे बहुत अच्छा गेन हुआ है। आज के दिन में भी गेन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी में मिला जुला रुझान रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक जुम्मे वाले दिन जो आज आप बाइंग करके ले गए हैं, अगर हमारे कहने पे ले गए हैं तो इंशाल्लाह आपको चुम्मा है। और अगर अपने कहने पे टीटीएल, जीजीएल, फीजीएल, पीजीएल, टीजीएल लिया है, उसका हमें कोई पता नहीं है। और जाने आपका काम जाने, हमारे आइटमों में काम करोगे तो पैसा कमाओगे और साढ़े ना रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अब खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। 3 मार्च को दिन 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें वजीर आजम की सिलेक्शन होगी और उसके बाद वो अपनी काबीना से भी हेल्प लेंगे। तो बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और टेक्नोलॉजी में भी आज प्रेशर रहा और उसमें भी मिला जुला रुझान रहा और कोई खास एक्टिविटी नहीं थी उसमें भी प्लस माइनस की। और तकरीबन पीपीएल और ओजीडीसी भी और एसएनजीपी भी आज के दिन में माइनस बंद हुए हैं। और अटल रिफाइनरी जैसा कि मैंने आपको बताया था आज भी ये 340 से तकरीबन 355 रुपए हाई लगाया है। अभी आप इसको होल्ड रखें, एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी 370 से मारा है और आज आपको 240 में मिल रहा है और 237 का लो लगाया है और 244 का हाई लगाया है। 242 रुपए 45 पैसे में बंद हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल करेगा, 4 रुपए का इजाफा हुआ है। अब इसकी बारी है, फिर ना कहना तो दसिया नहीं है, फिर ना कहना तो दसिया नहीं है, फिर ना कहना तो दसिया नहीं है। तो 3 दफा मैंने कह दिया, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस रखें 330 रुपए का और एंजॉय करें। और नेशनल अटल रिफाइनरी का अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 332 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 12 रुपए नीचे का 350 रुपए क्लोज हुई है, तो एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा एयरलिंक है, इसको अभी आप होल्ड रखें। पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसको भी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह, ये भी आपको अच्छा गेन देके जाएगा। और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है आज वो तकरीबन प्लस बंद हुआ है 26 पैसे और तकरीबन 27 रुपए 86 पैसे का लो लगा है। इधर ही हमने बाय किया है और 38 रुपए 36 पैसे का हाई लगा है। 28 रुपए और 28 रुपए 22 पैसे को लेंगे, ये 26 पैसे इजाफे के साथ। आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। और शेल है, इसको अभी आप होल्ड रखें। जिनके पास ऊपर का पड़ा हुआ है, अभी मुझे 2-3 कॉल आई है, बहना और भाइयों आप परेशान हो, इंशाल्लाह शेल आपका ऊपर बिकेगा। और पीएसओ भी आपका वही दोबारा 180 और 190 में जाएगा, आप परेशान हो। इसको भी अभी आप होल्ड रखें। डीजी खान सीमेंट है, ये 75 से 80 रुपए में दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, आप याद रखोगे। और आज ये 59 रुपए और 12 पैसे पे बंद हुआ है, तकरीबन 41 पैसे माइनस बंद हुआ है और 58 रुपए 51 पैसे तकरीबन लो भी लगा है इसका और 1 रुपए कुछ पैसे ये माइनस भी हो चुका था। उसके बाद ये 70 रुपए 48 पैसे इसका हाई भी लगा है, हमने 70 रुपए 5 पैसे में बेचा है। इसके अलावा पीआईसीटी है, इसको होल्ड रखें। होंडा कार है, छोटा गंदार है, बड़ा गंदार है, माशाल्लाह बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ ये बंद हुआ है और ऊपर का कैप लगा माशाल्लाह छोटे गंदारे में। और ये 72 रुपए 10 पैसे पे बंद हुआ है। कल मैंने आपको कहा था कि इसकी बाई करना तो 66 और 67 रुपए के दरमियान बाई करना। आज इसका जो लो लगा है 66 रुपए 66 पैसे लगा है और जो हाई लगा है 72 रुपए 10 पैसे पे कैप बंद हुआ है और ये परसों भी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ होंडा कार है, ये भी तकरीबन 8 रुपए बंद हुआ है इजाफे के साथ 24 पैसे और 226 रुपए 57 पैसे में बंद हुआ है। कल मैंने कहा था 17-18 में बाय करना और आज माशाल्लाह ये उधर ही बंद हुआ है 26 रुपए 57 पैसे के साथ और 31 रुपए 35 पैसे इसका हाई भी लगा है। इसको भी अभी आप होल्ड रखें। और अब आगे बड़े
छोटे गंदारे के ऊपर आ जाए तो 144 रुपए और 18 पैसे बंद हुआ है। और ये इंशाल्लाह आपको मंडे वाले दिन भी इसमें 10 रुपए का इजाफा देखने में आएगा और फिर ये ऊपर का कैप होगा इंशाल्लाह 11 रुपए इजाफे के साथ 45 और 10 55 रुपए में ये कैप होगा इंशाल्लाह और आपको नहीं मिलेगा। और मैंने आपको कहा था मेरे पास जो पैसे कैश में बचे थे उसका मुझे 150 छोटा गंदारा शेयर आए थे 155 वो भी मैंने बाय कर लिया था और आपको मैंने बताया भी था। आपके पैसे आपकी मर्जी भाई लो या ना लो। हाफ पावर में भी आज 17 पैसे का इजाफा देखने में आया है और साजगार में आज तकरीबन 70 पैसे का इजाफा देखने में आया। साजियो बहुत बढ़ चुका है और साजियो हमारे हौस से शार्ट भी है लेकिन इसको कुछ ट्रेड भी करते हैं वो मंडे वाले देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मुझे साजियो मजीद अच्छा लगता है तकरीबन 420 रुपए तक जा सकता है ये। इसके अलावा MCPL है और हाफ पावर है इन दोनों में आज 11 पैसे और 17 पैसे का इजाफा हुआ है। इतना कोई घबराहट की बात नहीं है। डिमांड फ्रूट मोटर है ये इसमें भी आज 15 रुपए 91 पैसे पे बंद हुआ है। ये 17 पैसे का इजाफा देखने में आया। आपने परेशान नहीं होना और इसको भी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। जिनके पास पड़ा हुआ है मेरे कहने पे वो होल्ड रखें। बाकी पायनियर मैपल स्टार्ट और DG या माइनस बंद हुआ है आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके अलावा दोस्तों एग्रो केमिकल है या 24 रुपए का इजाफा हो चुका है और मंडे वाले दिन फिर ये 380 और 92 रुपए का टारगेट आ रहा है मेरे पास। इसका आपका पास आपकी मर्जी लो या ना लो बहरहाल हमने आपको अपना व्यू देना होता है ध्यान बताना होता है। और इसके अलावा ट्रीट और ट्रीट बैटरी का उसका भी ध्यान आ रहा है। तो ट्रीट आज 18 रुपए बंद हुआ 2 पैसे और मुझे तकरीबन मंडे वाले ये 19 रुपए लगता है इंशाल्लाह वो में भी हो सकता है कि 19 रुपए 10-20 पैसे में कैप भी हो जाए। इसके अलावा PTCL है। PTCL आज मैंने इसको तकरीबन जो है वो 55 पैसे में भी बाई किया है और नीचे भी बाई किया है 11 रुपए 55 पैसे और 10 रुपए 90 पैसे में भी बाई किया है। जहाँ तक माल खाया बाकी अल्लाह खैर करेगा। और आखिरी कुछ वो है बाइंग में वो इस रेट तक उठाया अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा करेगा। अब आइए दोस्तों PIA होल्ड रखें आप और इसके साथ साथ दोस्तों ट्रीट है इसको होल्ड रखें। कौसम को होल्ड रखें। कौसम में मैं काम नहीं कर रहा। सरले आज सरले को भी होल्ड रखें इंशाल्लाह। हाई नून सरले AGP ग्लैक्सो ये भी आपका मंडे को चलेगा। ये जामिया वीडियो होती है और सबके लिए होती है किसी एक फर्द के बाद के लिए नहीं होती। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है और आने वाले दिनों में भी मॉनेटरी पॉलिसी घट होती कम होती नजर नहीं आ रही। उसकी मेन रीजन ये है कि IMF डंडा दे देगा और बाढ़ खोल देगा अगर इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को कम करने की कोशिश की। हाँ जब ये 3 महीने 4 महीने लगा लें तो नेक्स्ट जो ये पॉलिसी आएगी इस पॉलिसी में भी हो सकता है कि एक आधे पॉइंट का ये कमी दे दे 0.5 की और या 1 बेसिक पॉइंट की कमी दे सकते हैं लेकिन अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। तो आप दोस्तों जिनको ट्रेडिंग नहीं आती बैंकों में काम करो। मिजान बैंक, नेशनल बैंक, फैसल बैंक, इस्लामिक बैंक, UBL बैंक इस्लामी इनमें काम करें इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके अलावा PIBTL और PICT ये अभी आप होल्ड रखें। ये भी आपको अच्छा गेम देके जाएंगे। इसके अलावा PHDL है इसको भी आप होल्ड रखें। मारी का दोस्तों ने पूछा है ये भी होल्ड रखें। मारी भी आप और हिनो भी होल्ड रखें अभी आप। अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑक्साइड और एप्टा बैटरी है ये थोड़ी थोड़ी आप बाई करें। आज भी एप्टा थोड़ा सा माइनस बंद हुआ है और ऑक्साइड भी थोड़ी सी माइनस बंद हुई है तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। बाकी अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। तो दोस्तों बस ट्रीट बैटरी के ऊपर फोकस रखें और मंडे वाले दिन आपके हाथ में OGDC PPL भी नहीं आएगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। SNGP कम चलेगा और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आपका थोड़ा सा चलेगा और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी PRL भी आपका इंशाल्लाह कैप की जानिब होंगे मंडे वाले दिन अल्लाह ताला के हुक्म से कोई बुरी न्यूज़ ना आई तो। इसके अलावा ट्रीट बैटरी है इसको भी देखें PIA को भी देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। अब दोस्तों ने MFFL का पूछा है तो आज इसमें सेलिंग देखने में आई है। शेयर पे की कमी हुई आपने परेशान नहीं होना और इसको आप जुम्मे वाले मंडे वाले दिन आप 62-63 की रेंज में बाय करना 3-4 रुपए माइनस के ऊपर ही और घबराना नहीं है। इसके साथ साथ हीलन है ये भी आज 4 रुपए माइनस बंद हुआ है इसको भी आप बाय करेंगे लेकिन 2000 शेयर का कारोबार हुआ है इसमें। और हाई नून है इसको भी आप मंडे वाले दिन देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करेगा और दुआ में याद रखना और OGDC PPL SNGP में इनमें काम करो। अल्लाह की जात बहुत गफूर रहीम है। हमारे आत्मों में काम करो। सीमटो में, रिफाइनरी में, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर इनमें काम करो और ऑटो सेक्टर में काम करो। आप पैसा कमाओगे। बाकी ये टीटी मिट्टी चीटी पिटी ये शेयर ना ले और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। GCAL और GGL वगैरह ये कुछ
दोस्तों एहतियात से काम करते जाएं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो दोस्तों पीपीडीपी डेटा की बात करते हैं तो आज बैंकों ने भी कुछ माल लेके गए हैं, बैंक वाले भी, और उसमें भी उन्होंने तकरीबन इंडिविजुअल ने बाइंग किया है और बैंकों ने बाइंग किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों नेट पोजीशन में जो बाइंग बनती है वो थोड़ी सी बैंकों ने नेट बाइंग की है और बैंकों ने भी जो बाइंग की है वो ऑयल एंड ELP में बाइंग की है, सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग की है उन्होंने, और इसके साथ साथ अदर में थोड़ी सी बाइंग की है। और इसके साथ साथ दोस्तों एहतियात से काम करें, पीपीडीपी डेटे के ऊपर ना जाएं और बाकी अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगा। इंडिविजुअल भी आज माल लेके गए हैं और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा और अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है। तो एहतियात से काम करें भाई। मंडे वाले दिन जो भी ध्यान होगा कल वीडियो बना के आपको बताएंगे। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे और बैंकों के रिजल्ट मजीद भी अच्छे आएंगे। बैंकिंग सेक्टर जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो बैंकिंग में घुस जाए, पैसे कमाओगे। और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।